आदाब नाजरीन, नांदेड़ न्यूज़ अपडेट्स में आपका स्वागत है। न्यूरो साइकेट्री क्लिनिक की जानिब से मुनक़दा मुफ्त फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप, शहरियों की बड़ी तादाद ने कैंप से इससे फ़ायदा हासिल किया। आज नांदेड़ शहर के टीपू सुल्तान रोड पर वाक़े डॉक्टर फारूक घांची के यूनिवर्सल हॉस्पिटल में न्यूरो साइकेट्री क्लिनिक की जानिब से शहरियान नांदेड़ के लिए एक रोज़ा मुफ्त फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप रखा गया था। इस कैंप में मारूफ माहिर नफ्सियाती डॉक्टर साकिब अहमद जागीरदार ने मरीजों की तशखीस की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर साकिब अमीद MD साइकेट्रिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा कैंप डॉक्टर फारूक घांची के हॉस्पिटल यूनिवर्सल में मुनक़िद किया गया था। आज अच्छी खासी तादाद में मर्द और ख़वातीन हज़रात आकर अपना अपना चेकअप कराया और माशाल्लाह सब सेटिस्फाइड रहे। और माशाल्लाह मैं यही और आगे अपील करना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया था कि दूसरे और चौथे इतवार के दिन नांदेड़ में नांदेड़ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल आधार हॉस्पिटल के बाजू में और दूसरा डॉक्टर फारूक घांची यूनिवर्सल हॉस्पिटल में हमारा इंशाल्लाह विज़िट रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप आएँ। और इसके ताल्लुक़ से कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ना शर्माएं और अपने आप को, अपने हालात को, अपनी मेंटल हेल्थ की फ़िक्र करें। जितना आप फिक्र करेंगे इंशाल्लाह आप अपने काम में भी इसका असर देखेंगे, अपने निजी रिश्तेदारियों में फ़र्क देखेंगे इंशाल्लाह। इस कैंप के मौके पर डॉक्टर साकिब अहमद जागीरदार ने मुसलसल जहनी दबाव, बेचैनी, खौफ, डिप्रेशन, नींद की खराबी, मनफी ख्यालात, वहम, बार बार एक ही सोच का आना, जहनी थकान, भूलने की बीमारी, जिस्म में बिलावजह दर्द, दिल की घबराहट, मंशियात की आदत, बच्चों में जहनी व तालीमी कमज़ोरी, ज़िद, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल, घरेलू तनाव और दीगर नफ्सियाती मसाइल, इन बीमारियों का इलाज इस ताल्लुक़ से मालूमात दी। इस कैंप में बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन ने शिरकत करके इससे फ़ायदा हासिल किया। डॉक्टर साकिब हमीद जागीरदार की जानिब से रखे गए मुफ्त मेडिकल हेल्थ कैंप के मौके पर हबीब मोहम्मद इंजीनियर, शेख शाफे लीडर, सुफियान जागीरदार और दिगर मोअज़्ज़िज़ अफराद ने डॉक्टर साकिब हमीद जागीरदार की शाल पोशी करते हुए इन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया। दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि एक तो साइकेट्री को लेकर लोगों के अंदर बहुत वहम है, बहुत गलतफहमियाँ हैं और बहुत से लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। और इसकी बीमारी का अगर आप देखिए तो हर उम्र के हमारे पास ख़वातीन हज़रात आ रहे हैं, छोटे बच्चे 5 साल से उम्र से ज़्यादा और वो बूढ़े तक आ रहे हैं, अपने अपनी तकलीफ बता रहे हैं। इसमें ज़्यादातर एंजाइटी के, डिप्रेशन के, पैनिक डिसऑर्डर के, इसके अंदर बहुत से ओल्ड इंडिविजुअल रहते हैं, पुराने जो हज़रात हैं उनके भूलने की बीमारियाँ हैं, उनके अंदर डिमेंशिया के वो हज़रात आ रहे हैं। इसके अलामतें क्या हैं कि बेचैनी होना, घबराहट होना, उदास लगना और किसी का कुछ काम करने का मन नहीं करना, अपने आप को आइसोलेट रखना और एंजाइटी में घबराहट होना, थरथराहट होना और अपने आप को, सोच को एकदम नैरो कर देना, एकदम अपने आप को बंद कर देना और नींद के अंदर खलल पैदा होना। नींद को अच्छे से रखेंगे, अपनी सेहत का अच्छे से रखेंगे तो बाकी बीमारी से आप दूर रहेंगे। इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि साइकेट्रिक कंडीशन जितने भी होते हैं इसका इनडायरेक्टली आपके निजी ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ता है, जैसा कि आपके खाने पीने में, आपके सोने में, आपके चल फिरने में। अगर आप सोशली एक्टिव नहीं रहेंगे, लोगों से मिलेंगे जुड़ेंगे नहीं तो आपकी हालत और ख़राब होगी। तो अगर आप साइकेट्रिक कंडीशन ट्रीट करेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सब रिकवर करेंगे। तो मेरी आवाम से यही अपील है कि अपनी हालत को, अपनी नींद को बेहतर करें और जितना हो सके एडिक्शंस, नशे से दूर रहें। तंबाकू हो गया है, दारू का, अपने पास जितना दारू के लिए जितना अपन गलत समझते हैं उतना तंबाकू को अपन गलत नहीं समझते। ये बोलते हैं कि तंबाकू तो है, क्या हो जाएगा, लेकिन मेरे भाइयों और बुजुर्गों मैं यही अपील करना चाहूँगा कि तंबाकू भी एक नशे की तरह है। ये अपने आप को अंदर से आपको खोखला कर रही है, आपकी सोच को, आपके काम को। अगर आप सीरियसली लेंगे फिटनेस के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए, फिर अगर आप फिजिकल फिटनेस के लिए तो जिम तो जाते हैं, लेकिन मेंटल फिटनेस के लिए कोई ऐसा इदारा नहीं है। तो साइकेट्रिस्ट के लिए आप प्लीज़ अपनी हेल्प मांगे और अपनी मेंटल फिटनेस के लिए जद्दोजहद करें। इंशाल्लाह हम दूसरे और चौथे इतवार को, फिर से मैं बताऊंगा कि दूसरे और चौथे इतवार को मैं नांदेड़ विजिट देते रहूँगा
آپ صبح 10 بجے سے لے کے شام کے 3-4 بجے تک آپ رابطے میں رہیں. جب بھی وہ مسئلہ ہے آپ کو شیئر کریں انشاءاللہ. اللہ حافظ.